हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज के इस एपिसोड में हम मर्सिडीज़ की रोडस्टर का रिव्यू करेंगे। और जब मर्सिडीज़ की बात आती है तो क्वालिटी, सेफ्टी और परफॉर्मेंस तीनों चीज़ें आपको मिलेंगी। तो दोस्तों, जो गाड़ी आप आज मेरे पीछे देख रहे हैं वो है मर्सिडीज़ बेंज SLK 200 और ये 2012 का मॉडल है। आइए इसको डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले कार कैपिटल प्लस का शुक्रिया जिसने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं इस गाड़ी का रिव्यू कर सकूँ। दोस्तों, SLK मर्सिडीज़ बेंज की लग्जरियस स्पोर्ट्स कूपे कन्वर्टेबल है जो कि ना सिर्फ दिखने में अच्छी है बल्कि इट्स रियली एन्जॉयबल एंड फन कार टू ड्राइव। आज आप थर्ड जनरेशन की SLK देख रहे हैं जो कि 2011 में लॉन्च हुई थी। इसे R172 सीरीज़ भी कहते हैं। SLK स्टैंड्स फॉर स्पोर्टी, लाइट एंड शॉर्ट, जो कि बहुत सही से डिफ़ाइन किया गया है। SLK का स्टाइल और डिज़ाइन मर्सिडीज़ SLS AMG जैसा है और लुक्स में ये एक हाई एंड और एक्जॉटिक गाड़ी लगती है। ओवरऑल इट्स अ प्रिटी गुड लुकिंग कार। लुक्स में बेहतर होने के साथ साथ राइड बहुत कंफर्टेबल है और इसका ड्राइविंग एक्सपीरियंस भी ज़्यादा लाइवली है कंपेयर टू पिछले वाले मॉडल की SLK। ज़्यादा हॉर्स पावर, बेहतर स्टीयरिंग रिस्पॉन्स, मतलब बेहतर ड्राइविंग एक्सपीरियंस। ओवरऑल गाड़ी की लेंथ है 162.8 इंचेस, विड्थ है 71.5 इंचेस, हाइट है 51.2 इंचेस, जबकि इसका व्हील बेस 95.7 इंचेस का है। आइए दोस्तों, अब हम मिलकर इस गाड़ी के इंटीरियर को देखते हैं। इसको आप लॉक अनलॉक कर सकते हैं इन बटन्स के थ्रू। ये लॉक का बटन है, इस वक्त गाड़ी लॉक है। अनलॉक कर लेते हैं। ब्लैक लेदर इंटीरियर। दोस्तों, अब हम इसके इंजन को स्टार्ट कर लेते हैं। वेरी सिंपल। वाह, आवाज़ ही बहुत मज़े की है इस गाड़ी की। वेरी स्मूथ इंजन। तो दोस्तों, ये है इसका खूबसूरत 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के कंट्रोल्स हैं। लेफ़्ट साइड पे आप ड्राइवर इंफॉर्मेशन स्क्रीन की कंट्रोल कर सकते हैं इंफॉर्मेशन, और राइट साइड पे इसका मल्टीमीडिया कंट्रोल है, वॉइस कमांड है, इसको भी हम अभी देखेंगे। और स्टीयरिंग व्हील में सबसे खूबसूरत ये मर्सिडीज़ का लोगो है। उसके बाद इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर अगर आप देखें तो इसके लेफ़्ट साइड पे स्पीडोमीटर है और उसमें फ्यूल गेज इंटीग्रेटेड है, जबकि राइट साइड पे रेव काउंटर है और उसमें इंजन कूलेंट टेम्परेचर गेज है। फिर सेंटर में एक ड्राइवर इंफॉर्मेशन स्क्रीन है जिसमें आप मुख्तलिफ़ किस्म की इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। हम सबसे ऊपर कौन से गियर में है, और सेंटर में अगर आप देखें तो कितनी माइलेज है इस गाड़ी की। 29,594 किलोमीटर्स माइलेज है, और इसको आप माइल्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी, आप इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। लेट से आप इसके मुख्तलिफ़ इंफॉर्मेशन देखना चाहें तो आप डिजिटल फॉर्म में इस स्पीड को देख सकते हैं सेंटर में। उसके बाद
जब से आपने रीसेट किया तो कितनी देर और कितने किलोमीटर्स आपने कवर किए हैं। उसके बाद जब आपने जर्नी स्टार्ट किया, लेट से मैंने अभी 25 मिनट पहले गाड़ी स्टार्ट की है, तो उसकी इंफॉर्मेशन और कितनी आपने ड्राइव की है। इसके बाद एक्सेलरेशन का और कोस्टिंग आप कर रहे हैं मोटरवे पे या किस तरह से आप चला रहे हैं, उसका ग्राफिकल फॉर्म में डिस्प्ले है। फ्यूल कंजम्पशन आप देख सकते हैं, ड्राइविंग रेंज भी इसी में आ रही है 436 किलोमीटर्स। इस अवेलेबल फ्यूल में हम चला सकते हैं डिपेंडिंग ऑन अभी तक जो ड्राइविंग स्टाइल था गाड़ी का। उसके अलावा ये इन्फॉर्मेशन है। फिर अगर आप राइट साइड पे करके देखेंगे तो इसमें और मुख्तलिफ़ किस्म की ट्रिप मीटर की सेटिंग्स हैं, नेविगेशन वगैरह आप यहाँ पे देख सकते हैं, ऑडियो का कंट्रोल यहाँ पे देख सकते हैं, टेलीफोन आप देख सकते हैं, ब्लूटूथ के साथ पेयरिंग कर सकते हैं। और इसके अलावा ड्राइविंग असिस्ट एक बहुत अच्छा अहम सेफ्टी फीचर है जो कि मर्सिडीज़ में होता है। और किसी किस्म की भी अगर ड्राइवर की इनएक्टिवनेस हो तो ये आपको बीप करेगा और आपको ब्रेक लेने का सजेस्ट करेगा, जो कि बहुत ही एक अहम सेफ्टी फीचर है। उसके बाद सर्विस इंटरवल है, आपने कब सिस्टम करवाई थी, अभी ज़ीरो मैसेजेस हैं, ये गाड़ी वेल मेंटेन्ड है, पता लग रहा है इसका। उसके बाद मुख्तलिफ़ किस्म की सेटिंग्स हैं, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की आप सेटिंग्स कर सकते हैं। अगर इसमें हम जाएंगे तो ऑडियोमीटर आप किलोमीटर में देखना चाह रहे हैं या किस में देखना चाह रहे हैं, वापस आ जाते हैं। लाइटिंग ये सबसे अच्छी चीज़ होती है गाड़ी के अंदर, बहुत ही खूबसूरत लाइटिंग हुई भी है जो कि रात को आप देख सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा सो दैट्स इट। तो ये कुछ सेटिंग्स हैं जो कि बहुत ही मज़े की हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो सेंटर में एक ड्राइवर इंफॉर्मेशन स्क्रीन है और इसमें आप वीडियो भी देख सकते हैं, ऑडियो भी चला सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था इधर वॉइस कमांड है, तो अगर इसको आप प्रेस करें, रेडियो ऑन हो गया। तो बहुत सारे फीचर इस तरह आप वॉइस कमांड पे कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें आप वीडियो भी देख सकते हैं। इसके अलावा आप अगर गौर करें तो इसके रेट्रो किस्म के एयर कंडीशनिंग के वेंट्स हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं और रेट्रो के साथ मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी है, तो उस चीज़ का मज़ा ही और है। फिर ये इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम का कंट्रोल है जिसमें ऑडियो, वीडियो, टेलीफोन, नेविगेशन सब कुछ आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। फिर नीचे इसमें कुछ ये हार्ड बटन्स हैं इसके थ्रू, और ये इसका क्लाइमेट कंट्रोल का पैनल है जो कि आप यहाँ से एयर स्पीड की डायरेक्शन और एसी और टेम्परेचर कंट्रोल यहाँ से आप कर सकते हैं। और जब यहाँ पे आप करेंगे तो ये ऊपर भी डिस्प्ले होगा टेम्परेचर का कंट्रोल, फैन स्पीड वगैरह यहाँ से आप कर सकते हैं। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल है। फिर इसकी 3 स्टेज हीटेड सीट्स हैं। गर्मी काफ़ी है तो इसको फ़ौरन बंद कर लेते हैं, आप अपने मुताबिक सेट कर सकते हैं। और एक बहुत ही अहम फीचर जो है वो इसमें इसका एयर स्कार्फ सिस्टम है जो कि अब मैं आपको दिखाता हूँ। उसमें सर्दियों में अगर आप टॉप डाउन करके जा रहे हैं तो ये बहुत ही काम का फीचर है और इसके थ्रू आप वार्म एयर आके आपके गर्दन पे लगेगी जिससे आपको सर्दी लगने का अंदेशा नहीं होगा। तो ये बहुत ही काम का फीचर है। उसके बाद ये है इसका एक ग्लव बॉक्स जो कि काफ़ी अच्छे साइज़ का है और इसमें आप काफ़ी कुछ रख सकते हैं। सेंटर में इसमें 2 कप होल्डर्स हैं फॉर द ड्राइवर एंड द पैसेंजर। इसको आप बंद भी कर सकते हैं इस तरह से। और ये एक रोटरी नॉब है जो कि बहुत ही काम की चीज़ है। इसको आप फॉरवर्ड भी मूव कर सकते हैं, बैकवर्ड भी कर सकते हैं, लेफ़्ट राइट भी कर सकते हैं, और जिससे आप मुख्तलिफ़ किस्म के कंट्रोल इस इंफोटेनमेंट सिस्टम के कर सकते हैं। लेट्स से फ़ोन में जाते हैं, इसमें आप पेयरिंग इसकी कर सकते हैं एंड सो ऑन। तो ये रिटर्न का बटन है, ये प्रेस करेंगे आप मेन्यू में वापस आ जाएंगे। गियर नॉब, इसमें आप टिपट्रॉनिक की फंक्शनैलिटी भी है और टिपट्रॉनिक इसमें ऐसे काम करते हैं कि लेफ़्ट करेंगे तो गियर माइनस हो जाएगा और राइट करेंगे तो प्लस होता जाएगा, जो कि आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन स्क्रीन में भी नज़र आ जाएगा। उसके बाद ये एक नहायत ही सोफिस्टिकेटेड किस्म का इसका बटन है जिसके थ्रू आप इसका टॉप डाउन कर सकते हैं और 20 सेकंड से कम के टाइम में ये टॉप डाउन हो जाता है। इसको हम टॉप डाउन करके देख लेते हैं। इस बटन को आपने ऊपर की तरफ पुल करना है तो इससे टॉप डाउन हो जाएगा, और जब आप नीचे की तरफ प्रेस करेंगे तो ये टॉप वो हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा।
और इस छोटे से बटन के हेल्प से आप चारों इसके जो विंडोज़ हैं वो एक साथ खोल भी सकते हैं और एक साथ बंद भी कर सकते हैं, जो कि एक एडिशनल फंक्शनैलिटी है ओवर द ऑटोमेटिक बटन्स इन द। फिर इसमें सेंटर आर्म रेस्ट भी है, लेकिन इसके नीचे एक बड़े अच्छे साइज़ का कंसोल है और उसमें USB और ऑक्सिलरी पोर्ट की कनेक्टिविटी है। और इसके अलावा इसमें एक 12 वोल्ट का पावर आउटलेट भी है, जिससे आप अपना मोबाइल या कोई लैपटॉप वगैरह चार्ज कर सकते हैं। इस 2 पीस मेटल फोल्डिंग रूफ़ को वेरियो रूफ़ कहते हैं, जिसमें 3 किस्म की ऑप्शन हो सकती हैं। फर्स्ट चॉइस गाड़ी के कलर में पेंटेड रूफ़, जो कि आप इस गाड़ी में देख सकते हैं। सेकंड, पैनोरामिक वेरियो रूफ़, जिसकी विंडो डार्क टिंटेड होती है। थर्ड, पैनोरामिक वेरियो रूफ़ विद मैजिक स्काई कंट्रोल, जो कि बहुत ही काम की चीज़ है, जिसमें ग्लास रूफ़ को आप बटन प्रेस करके लाइट या डार्क कर सकते हैं। दोस्तों अब हम पैसेंजर साइड को देख लेते हैं। पैसेंजर साइड की सीट में भी हाइट एडजस्टमेंट है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और इंटीरियर इसका नहायत ही खूबसूरत है। व्हाट रेट्रो लुक्स विद मॉडर्न टेक्नोलॉजी इन द कार। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। दोस्तों अब इस SLK को हम टेस्ट ड्राइव पे लेकर चलते हैं और इसका ड्राइविंग एक्सपीरियंस देखेंगे। तो जो कन्वर्टेबल्स हैं वो हमेशा से मेरी बड़ी फेवरेट हैं और उसकी भी एक ख़ास वजह मैं आपको बताता हूँ। लेकिन जब बात आती है मर्सिडीज़ की कन्वर्टेबल की, तो क्या ये बात है, या रोडस्टर्स हैं, वो पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद होती हैं, क्योंकि एक मेन रीज़न ये कि एक लोअर सीटिंग पोजीशन आपको मिलती है। और मोस्टली जो कन्वर्टेबल्स होती हैं इस टाइप की, वो 2 डोर होती हैं। और 2 सीटर होने का फ़ायदा सबसे बड़ा ये है कि एक बड़ा ही पर्सनलाइज्ड किस्म का आपको एनवायरनमेंट मिलता है इस गाड़ी के अंदर। और जब मौसम अच्छा हो, आप टॉप डाउन करके कहीं चले जाएँ, तो मतलब बात ही कुछ और है इस कन्वर्टेबल की। अच्छा, जब मर्सिडीज़ की बात आती है तो इस गाड़ी में बैठते साथ ही आपको एक क्वालिटी वाली फील आती है, क्योंकि बहुत ही क्वालिटी वाले मटेरियल इस गाड़ी में यूज़ हुआ हुआ है। जगह जगह पे जितने भी ऑक्यूपेंट्स के टच पॉइंट हैं वो सारे सॉफ्ट टच मटेरियल्स हैं। और उसके अलावा इस गाड़ी की इंसुलेशन बहुत अच्छी है। ऑल्दो इसका वेट थोड़ा ज़्यादा होता है इसके टॉप की वजह से मेनली, लेकिन स्टिल गाड़ी में एक बहुत ही अच्छी फील है। अच्छा, मज़े की बात यह कि अगर आप इसका टॉप डाउन करेंगे और आप 100 किलोमीटर्स पर आवर की भी स्पीड से चला रहे हैं, तो आप 2 बंदे बैठ के बहुत मज़े से कन्वर्सेशन कर सकते हैं, आपस में गपशप लगा सकते हैं। तो वो इसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा है। मेरे पास इससे पहले भी थी 2008 मॉडल की SLK, जो कि बहुत ही मज़े की गाड़ी थी। और ये 2012 का मॉडल है और इसकी ड्राइव का मज़ा ही कुछ और है। अब हम बात करेंगे राइड कंफर्ट की। तो मर्सिडीज़ है तो कंफर्ट तो एक नेक्स्ट लेवल पे है। मतलब अगर मैं MRS से कंपेयर करूं तो नो मैच। ये गाड़ी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, लेकिन उसके साथ साथ इसकी हैंडलिंग भी बहुत अच्छी है। और एक बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस इस गाड़ी में और दूसरी किसी भी नॉर्मल गाड़ी में, बीइंग अ कन्वर्टेबल, कोई भी कन्वर्टेबल आप लेंगे उसमें अंदर थोड़ा सा शोर आता है, इसमें भी आ रहा है, लेकिन कंपैरेटिवली बाकी गाड़ियों की निस्बत इसमें बहुत कम आवाज़ अंदर आती है। तो उस तरह से अगर आप देखेंगे तो ये बहुत ही कंफर्टेबल एनवायरनमेंट है इसके अंदर। अच्छा, इसके बाद हम परफॉर्मेंस की बात करेंगे। ये वाली 2012 का इसका थोड़ा रिवाइज्ड इंजन है और 201 ब्रेक हॉर्स पावर है, जो कि ठीक है कंपैरेटिवली, मतलब एक अच्छी फील के लिए बहुत अच्छा है। और ये गाड़ी बेसिकली ट्रैक से ज़्यादा इसको रोड पे चलाने का भी बहुत मज़ा है, कंफर्ट वगैरह के लिहाज से अगर आप देखें। लेकिन अगर आप इसमें ले लें SLK 350, तो उसका V6 इंजन होता है, 305 हॉर्स पावर या इतना 300 समथिंग हॉर्स पावर होता है, जो उसकी फील बहुत अच्छी है। वो गाड़ी मैंने चलाई हुई है बाहर ट्रैक पे और उस गाड़ी की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। फ्यूल एवरेज इस गाड़ी की तकरीबन आप 9 से 10 किलोमीटर पर लीटर की होती है। फ्यूल पे ये गाड़ियाँ बुरी नहीं है, इंजन इसके रिलायबल है और अच्छे हैं। हैंडलिंग की बात आती है तो स्टीयरिंग बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स है इसका और मज़ा ही कुछ और है। मतलब मर्सिडीज़ ने बनाई है, डेफिनेटली एक क्वालिटी वाली चीज़ है ये। अच्छा, कहने का तो ये स्पोर्ट्स कार है, लेकिन इसमें 3 डिफरेंट ड्राइविंग मोड्स हैं, जिसमें इको मोड भी है। और मज़े की बात ये कि जब इको मोड में आप इसको रश वगैरह में रोकेंगे तो इसमें इंजन स्टॉप स्टार्ट का फंक्शन भी है फॉर फ्यूल सेविंग। तो
अच्छा मूव है। इसके अलावा इसको स्पोर्ट्स मोड में चलाने का अपना मज़ा है। जब आप स्पोर्ट्स मोड में चलाएंगे तो इसके इंजन के ECU के मैप्स चेंज होते रहते हैं और परफॉर्मेंस बिल्कुल ही टोटली डिफरेंट है, और आई एम रियली इम्प्रेस्ड विद इट्स परफॉर्मेंस। टर्बोचार्ज्ड इंजन है, और जब आप इसको S मोड में डाल के पुल करते हैं तो मज़ा ही कुछ और है। S मोड में डाल के आप इसको पुल, S मोड में परफॉर्मेंस ही कुछ और है गाड़ी की। मज़े की बात ये है, अभी 90 km/h की स्पीड है, इसमें भी आप इसको पुश करें तो गाड़ी की परफॉर्मेंस अच्छी है। ईजिली 150। अगर मैं इसको पुरानी वाली के साथ कंपेयर करूं, पुरानी SLK के साथ, लाइक से मेरे पास 2008 मॉडल की थी, उससे पहले 2003 की भी थी, कंपेयर टू वो वाली गाड़ियां, इसकी परफॉर्मेंस बहुत बेहतर है। मतलब इसकी स्पेशली S मोड में आप इसको चलाएं तो इसकी ट्यूनिंग ही डिफरेंट है, बहुत अच्छा पुल आपको इसमें मिलता है। इन मर्सिडीज़ की एक और ख़ास बात यह है कि ये हमेशा रेयर व्हील ड्राइव होती हैं, फ्रंट इंजन रेयर व्हील ड्राइव, और रेयर व्हील ड्राइव्स गाड़ियाँ चलाने का मज़ा ही कुछ और है। सबसे मज़े की बात यह है। लेकिन अगर इसमें आप SLK 350 लेते हैं तो दैट्स अ मोर पावरफुल वर्जन ऑफ दिस SLK, और उसका 3.5 लीटर V6 इंजन होता है जिसको चलाने का अपना मज़ा है। उसकी पावर की फीलिंग इससे बिल्कुल ही डिफरेंट है। अच्छा, इस मर्सिडीज़ का 7 स्पीड ऑटोमेटिक गियरबॉक्स है, और इस गियरबॉक्स को आप मैनुअली भी कंट्रोल कर सकते हैं, या तो इस गियर लीवर स्टिक के थ्रू। और इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है कंपेयर टू बाकी गाड़ियों का, प्लस माइनस आगे करके होता है, इसका लेफ़्ट को माइनस है और राइट को प्लस है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया। तो बाकी इसके अलावा आप गियर शिफ्टिंग इन पैडल शिफ्टर्स के थ्रू भी कर सकते हैं, और गियर शिफ्ट नहायत ही स्मूथ है, आपको फील भी नहीं होता कि गियर शिफ्ट हो गया है। बाकी मेंटेनेंस की अगर बात की जाए तो मर्सिडीज़ की कोई भी गाड़ी आप ले लें तो उसकी मेंटेनेंस थोड़ी सी महंगी होती है, लेकिन बेहतर है कि इस तरह की गाड़ी अगर आपने रखी हुई है तो किसी मर्सिडीज़ के अपने सर्विस सेंटर पे जाके उसको सर्विस करवाएं। जैसे कि यहाँ पे शाहनवाज मोटर्स है, थोड़ा सा एक्सपेंसिव तो ज़रूर पड़ता है डेफिनेटली, लेकिन उसमें ये होता है कि आपकी गाड़ी अच्छी मेंटेन भी रहती है, और जब सर्विस हिस्ट्री होती है, कल को आप जब बेचने जाते हैं तो आपको उसकी प्राइस भी अच्छी मिल जाती है। एक अहम क्वेश्चन होगा सब लोगों का कि इस गाड़ी की प्राइस क्या है, तो हमारे मुल्क में इस गाड़ी की प्राइस रेंज है तकरीबन 80 से 85 लाख के दरमियान, 8 to 8.5 मिलियन इसके दरमियान है। दोस्तों, अब हम मिल के इस SLK के इंजन को देखते हैं। SLK भी और गाड़ियों की तरह डिफरेंट इंजन साइज़ेस के साथ ऑफ़र की गई है, जैसे कि 1.8 लीटर, 3.5 लीटर V6 या 5.5 लीटर V8। ऑफ कोर्स मेरी फेवरेट SLK 55 AMG होगी। तो ये वाली गाड़ी कम्स अप विद अ 1.8 लीटर 4 सिलेंडर 16 वाल्व्स डुअल ओवरहेड कैम टर्बो चार्ज इंजन, जिसकी 181 हॉर्स पावर की आउटपुट है 5500 RPM पे, और इसका 300 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क है तकरीबन 1200 से लेकर 4000 RPM की रेंज में। पिछले जनरेशन की SLK से अगर कंपेयर करें तो इस इंजन का रिस्पांस और फील बहुत बेहतर है, और इसीलिए इसका ड्राइविंग एक्सपीरियंस भी ज़्यादा बेहतर है। पावर रेयर व्हील्स को ट्रांसफ़र होती है 7G ट्रॉनिक प्लस गियरबॉक्स के थ्रू, और इसका 0 to 100 टाइम है 7 सेकेंड्स, जबकि इसकी टॉप स्पीड 240 km/h की है। फ्यूल कंजम्पशन तकरीबन 10 km/लीटर की है। ये गाड़ी रोडस्टर है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये प्रैक्टिकल नहीं है। आइए हम इसमें देखते हैं कि ट्रंक स्पेस कितनी है। आप ट्रंक को ओपन कर सकते हैं इस बटन के थ्रू, दबाए रखें। अदरवाइज़ यहाँ पे एक सॉफ्ट बटन है जिसके थ्रू आप इसको अनलॉक कर सकते हैं। तो अगर आप 2 बंदे इसमें ट्रैवल कर रहे हैं तो मेरे ख्याल में इजीली आप अपना सामान इसमें कैरी कर सकते हैं, और अगर आपको टॉप डाउन करने की ज़रूरत नहीं है या आपको सामान ज़्यादा लेके जाना है तो आप इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं। मेरे ख्याल में एक रोडस्टर के लिए बहुत ही रीज़नेबल ट्रंक स्पेस है।
बाकी इसमें स्पेयर व्हील तो नहीं होता, लेकिन इसमें पंक्चर की किट वगैरह होती है जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे है। इन्फ्लेटर इसमें मिसिंग है आई गेस। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करना और शेयर करना ना भूलिएगा। नीचे सब्सक्राइब के रेड बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आप ट्यून इन रह सकें, और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि नई वीडियोस के आपको नोटिफिकेशन मिल सके। शुक्रिया।